उनसे अच्छे प्रॉफिट्स लेकर बाहर हो जाओगे। और अगर आपने अच्छी न्यूज़ को और अच्छा करके सुन लिया तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप फंस जाओ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। वीडियो बनाई थी इससे पहले, तो मैंने कहा था कि मैं एक संडे के दिन एक वीडियो बनाऊंगा और जो न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है शेयरों में उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही है, हरियाणा से न्यूज़ निकल के आ रही है कि वोडाफोन ने हरियाणा में 3G जो उनका नेटवर्क था उसको बिल्कुल बंद कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने 4G नेटवर्क पूरी तरह बना दिया है अपना, और जो 3G था उसको बिल्कुल बंद कर दिया और गीगा नेट वहाँ पर उन्होंने अपना 4G के साथ स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है निकल के हरियाणा से वोडाफोन आइडिया के लिए। और दूसरी न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि जिस वजह से टैक्स इनका जो माफ़ किया गया था, रेट्रो टैक्स था जो छूट दी गई थी, जो पुराना टैक्स होता है जो इनको छूट दी गई थी, जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन इसने जंप मारा था और उसी टैक्स की वजह से जो माफ़ कर दिया गया था, इसकी वजह से ही इस शेयर में उछाल आया था। आना स्वाभाविक था, लेकिन कहीं कहीं जब इसका अपर सर्किट टूटता रहा, नीचे को आता रहा, तो कुछ ना इसमें माहौल अलग माहौल जो पैदा कर दिया, डर का माहौल, वो थोड़ा सा देखने लायक था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें कुछ अच्छा या कुछ बेकार होने ही वाला है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया बहुत हाईलाइट हो गया है, बहुत चीज़ों में हाईलाइट हो गया है। मैंने आपको फिर भी कह रहा हूँ, जब भी आपका प्रॉफिट में आप शेयर हों तो कुछ शेयर अपने ढीले कर लीजिए इसके, और अगर आपको पूरा विश्वास है तो अपने शेयर रख लीजिए। लेकिन मेरा फिर भी मानना है थोड़े थोड़े शेयर आप इसके एग्जिट कर दें वो प्रॉफिट आते ही, और कुछ शेयर रख दें फिर हमेशा के लिए। फिर ऐसे शेयर रख दें कि अगर वो बंद भी हो जाए तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। सर देखो सर, शेयर है, कभी भी कंपनी, कोई भी कंपनी कब बाइंड अप हो जाए पता नहीं लगता कहीं से भी। जब तक कि किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तब तक के उसके शेयर प्राइस भी अच्छे चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन से उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ डेप्ट ज़्यादा हो गए, कुछ कस्टमर कम हो गए, तो वो कंपनी को डी ग्रोथ में आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, और उसके बाद जो 3-4 न्यूज़ आ जाती है उस शेयर को और नीचे लेकर आ जाती है। जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये इस शेयर से अब थोड़ा हम दूरी बनाएंगे, चाहे कितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए, कितनी से कितनी अच्छी इसके अंदर न्यूज़ आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट लेने तक ही करना है, और प्रॉफिट लेते ही इससे बाहर होना है। क्योंकि अभी भी मुझे इसके अंदर कुछ भी अच्छा तो हो रहा है सर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ काफ़ी दिन इस चीज़ में लग जाएंगे। लेकिन अगर इसी काम में अगर 1 साल से 2 साल लग गया तो हमारा पैसा काफ़ी इसके अंदर फंसा रहेगा, और उन पैसों को हम कहीं और भी शेयर खरीद कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जो शेयर मार्केट होती है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के आधार पर टिकी होती है। अगर आपको लॉस है तो आप कामयाब नहीं हो, अगर आपको प्रॉफिट है तो आप कामयाब हो। लेकिन लॉस को अगर आपने देखना बंद कर दिया, संयम आ गया, तो फिर भी आप कामयाब हो जाओगे। देखो सर, इसमें क्या है, शेयर मार्केट में क्या है कि जब भी इसमें हम पैसा लगाते हैं तो हमारी जो मेंटेलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से कहती है कि अब प्रॉफिट कर देगा किसी तरह शेयर। लेकिन सर वो हो नहीं पाता। जब वो हो नहीं पाता तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, और जब हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हम अंदर से टूट जाते हैं, मनोबल टूट जाता है, तो हमारा ये प्रयास होता है कि चलो जितना भी मिल रहा है उसे खींच लो और किसी और शेयरों में लगा दो। अगर आपने किसी शेयरों में 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, 2,000 आपका लॉस हो गया, 8,000 आपने निकाल लिए, फिर 8,000 आपने कहीं और इन्वेस्ट करे, वहाँ भी आपको लॉस हो गया 1,000 का, फिर आपने 7,000 निकाल ली। इसी तरह जो हमारी जो मनी होती है वो धीरे 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 कम हो जाती है, और इन्हीं पेनी स्टॉक की वजह से, इन्हीं पेनी स्टॉक की वजह से लोग पैसा भी बहुत कमाते हैं। देखो सर, आपको ये समझना होगा कि जो पेनी स्टॉक होते हैं सर, पैसा भी इसी में बनता है। वो कैसे बनता है कि अगर कोई आपने 6 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदा, वो एकदम पहुंच गया 8 रुपये में, तो आपको बेचना है, बेचो, निकलो, फिर वेट करो नीचे आने का, वो 5 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर खरीद लो उसको, फिर उसको सेल कर दो। देखो सर, इसमें कोई चार्ट नहीं चलेगा, ना इसमें कोई फंडामेंटल चलेगा इन छोटे पेनी स्टॉकों में। ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं, और न्यूज़ के अनुसार ही बढ़ते हैं और न्यूज़ के अनुसार ही घटते हैं। हमारी जो शेयर मार्केट है, इसमें जो 50% लोग ऐसे हैं जो कहीं काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में,
कोई कुछ और काम करता होगा, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में काम करते हैं और वो आते हैं अपना शेयर ख़रीद लेते हैं और थोड़ी देर बैठ जाते हैं शांत से। लेकिन उसके बाद जैसे ही न्यूज़ आती है वो भी घबरा जाते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता अपने जॉब की वजह से कि भाई क्या न्यूज़ आ रही है क्या नहीं आ रही। तो मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं बिल्कुल सही आपको सलाह दे दूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो बंदे होते हैं वो अपने काम से लौटते हैं, थके हारे काम से लौटते हैं, शाम के 5 बजे की वो घर आके चाय पीते हैं और उसके बाद वो यूट्यूब खोलते हैं, उसमें उनको वीडियो दिखती है, उसमें वीडियो उनमें ऐसे टारगेट दिख जाते हैं कि आइडिया जाएगा 200 पे 500 में, तो वो फंस जाते हैं बेचारे। भोले होते हैं लेकिन भोला कोई ज़माने में बनना ही नहीं किसी को। अब इस मार्केट में आपको अगर भोले बन के काम चल गया तो समझो कि भाई फिर तो आपके लिए मार्केट नहीं है। आपको अपनी एनालाइज लगाने, कोई बंदा कैसे बोल रहा है उसको आपको करके ही इन शेयरों में आपको पैसा लगाना है। एक न्यूज़ निकल के और आ रही है वोडाफोन आइडिया में, ये निकल के आ रही है कि वोडाफोन की कंपनी बंद होने से लेंडर, शेयरधारक और जो इसके कस्टमर हैं और जो इसके अंदर कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा नुकसान मोदी सरकार को होगा। साफ लिखा है मोदी सरकार को अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा का वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये कंपनी थोड़ी बचने के कगार पे है, क्योंकि विदेशों से भी इसके ऊपर न्यूज़ें आ रही हैं, इंडिया में भी इसमें काफ़ी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वोडाफोन आजकल हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब ये बंद होने की स्थिति इसकी आ रही है तो फिर हरियाणा में इन्होंने अपना क्यों विस्तार कराया अपना 4G का, और ये अपने जो प्लान ला रहे हैं पोस्ट पेड में उसका विस्तार ये क्यों कर रहे हैं। कुछ सवाल इस तरह घेरे में आ जाते हैं। लेकिन जब ये मर्जर होगा मुझे उस पर ही डाउट हो रहा है कि या तो ये अपने पैसे लगा के इस कंपनी को ऊपर ले जाएं, सरकार को छूट दे, तब भी चलो हमारे शेयर कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन जहाँ मर्जर का इसका स्टाइल बढ़ेगा, बदलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अलग पड़ेगा। और कितनी भी अच्छी इसमें अगर न्यूज़ आ जाए तो उसमें थोड़ा सा सब्र कर लेना। बस मेरा बात ये है कि अगर आपने कितनी अच्छी न्यूज़ों में सब्र कर लिया तो आप वोडाफोन से अच्छे प्रॉफिट्स लेकर बाहर हो जाओगे। और अगर आपने अच्छी न्यूज़ को और अच्छा करके सुन लिया तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप फंस जाओगे। मैंने कल अपनी एक वीडियो बनाई थी, बस बैठा था बना दी थी कि बता दिया था कि मेरा काम कौन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा काम कौन कौन से हैं। अंक ज्योतिष का मेरा काम है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम मेरा फार्मा का है, मेडिसिन का है, और तीसरा काम मेरा शेयर मार्केट का है। और एक काम पे और मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो काम सफल हो जाए तो मेरा काम और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं निखार करता रहता हूँ। जितनी कम उम्र में आप अपने अच्छे काम जोड़ लोगे उतना ही आप तरक्की की ओर बढ़ जाओगे। लेकिन आपको उसके लिए चाहिए डाउन टू अर्थ, यानी कि आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा, सादा होना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़ा हुआ होना पड़ेगा। उसी के अनुसार ही आपका जीवन बदलेगा, और अपनी सोच जब आप बदल जाओगे तो इस ज़िंदगी को आप जीत लोगे। वोडाफोन आइडिया में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये बहुत ही अच्छी इसकी जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक उतावलापन आ जाता है अच्छी न्यूज़ का, और हम उस शेयर को खरीद लेना। अभी थोड़ा रुक जाइए, शेयर को मत खरीदिए, मेरी यही राय है। क्योंकि जो लोग काम से आते हैं उनको कुछ नहीं पता लगता ना मार्केट के बारे में। थोड़ी साइकोलॉजी चेंज कीजिए अपने, हर शेयरों में साइकोलॉजी लगती है। अगर 20% आपको चार्ट और फंडामेंटल में काम करते हैं भाई, वो अच्छे लेवल के बंदे होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि चार्ट भाई कहाँ जाता है, वो अच्छे बंदे हैं। क्योंकि हम अगर चार्ट के बारे में समझने लग गए, पेटेंट के बारे में समझने लग गए कि इसमें क्या चलता है, तो हमने तो कमा लिए पैसे भाई। हम नहीं कमा सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ सादा बन के ही अपने पैसे कमाने, हमें तो प्रॉफिट अपना देखना है। मैंने अपनी वीडियो में कल आपको बता दिया था कि कोई भी अगर आपको कोई समस्या हो, दूसरे चैनल पे जो मैंने लिंक दे दिया है उस पर आकर आप उसमें अगर आप अपनी जन्मतिथि, अपना नाम और अपना समय दे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको लाइफ में अब क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे आप अपने आप को काबू में कर सकते हैं। वो चैनल बनाई इसलिए, देखो अभी उस चैनल से अगर आप जुड़ गए तो आपको शुरू से स्टार्टिंग से मैं आपको वहाँ पर हर कमेंट का आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि अभी कमेंट मेरे पे थोड़े आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो कमेंट्स में ज़्यादा आने लग गए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये ज्ञान से जो होते हैं नंबरों के, उससे कहीं दूर ना हो जाएं। मुझे अब भी कह रहा हूँ कि आप उस चैनल में आकर अपने योगदान दें और उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, क्योंकि वो चैनल बनाया दुनिया में लोगों की भलाई करने। तो जो मैंने शेयर मार्केट में कदम रखा है, मेरा मानना यही है कि तथ्यों पे बात की जाए, कंपनी में क्या हो रहा है वो बात की जाए, और न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयरों में कैसे पड़ता है उस पर बात की जाए, और साइकोलॉजी लगाकर उसे 100% काबू में किया जाए शेयरों को।
और करीब करा भी है हमने काबू में शेरों को, तो उसके अनुसार ये मैंने वीडियो बनाई है। थोड़ा इसमें हम मोटिवेशनल मिला देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, और मुझे भी कुछ भगवान के जो द्वारा मुझे कुछ ज्ञान मिला है वो आपको बताना मुझे भी अच्छा लगता है। तो जब भी आप मेरे से जुड़ें, दिल से जुड़ें और दिल की बात मानें, क्योंकि दिल सच्चा होता है। दिल सच्चा तो सब कुछ अच्छा, अगर दिल अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहले आपको दिल अच्छा करना पड़ेगा। और अभी आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि कितनी अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्ट करना बंद कर दो वोडाफोन आइडिया में। फिर बोल रहा हूँ, बंद कर दो वोडाफोन आइडिया में अभी इन्वेस्ट करना। जिनके पास होल्डिंग है, लॉस में, वो होल्ड कर लें, वो आएगा, उनके प्रॉफिट में भी आएगा। और जैसे उनको प्रॉफिट दिखे वो तुरंत बाहर निकले। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।